हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यूनिट 1 लेक्चर 8 कवर करेंगे एंड दिस लेक्चर इज मेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ बी कोड। मींस आपके सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो बी कोड वाले का जो आपका लेक्चर 8 है वो डिफरेंट है, राइट, ए कोड एंड बी कोड का, राइट। अब यहाँ पर आज इस लेक्चर के बाद आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। आपके जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इस यूनिट में वो पढ़ना है फोटोडायोड्स, ठीक। उसके बाद आप इस पूरे यूनिट की एप्लीकेशन पार्ट पे आ जाते हैं। इस आपने यूनिट 1 पढ़ा है, इसमें आपने वेरियस डायोड पढ़े हैं। वो डायोड कहाँ यूज होते हैं इन डे टू डे लाइफ, उनकी एप्लीकेशन हमें पढ़ने, लाइक डीसी पावर सप्लाई फॉर कंट्रोल पैनल्स एंड पीएलसी यूनिट, इंडिकेटर एलईडीज इन मशीनरी, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स इन कन्वेयर लाइंस और रेगुलेटेड सप्लाई फॉर फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स। कहने का मतलब ये 4 हमारी एप्लीकेशंस हैं जो भी हमने टॉपिक यूनिट 1 में पढ़े हैं, ठीक है। हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं इन डे टू डे लाइफ। चलिए, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है फोटोडायोड्स। तो जैसे कि आप जानते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता था, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट करना होता था लाइट में, फिर आप इस लाइट को ट्रेवल कराते थे थ्रू ऑप्टिकल फाइबर से, फिर यहाँ पे आपको लाइट मिलती थी ऑप्टिकल फाइबर में, लाइट मिलती थी ऑप्टिकल फाइबर से, फिर लाइट को अगेन यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये था पूरा कंसेप्ट, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करने वाला, ये करता था आपका एलईडी या लेजर, ठीक है, लाइट में कन्वर्ट करता। ये ऑप्टिकल फाइबर इस लाइट को कैरी करता था फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंड, यहाँ ट्रांसमिटिंग एंड है, टू रिसीविंग एंड, सही। अब अगेन ये लाइट आपको कन्वर्ट करनी है टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो यहाँ पर यूज होते थे आपके ऑप्टिकल डिटेक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं फोटो डायोड्स। तो ऑप्टिकल डिटेक्टर 3 तरह के होते हैं, फोटो डायोड्स होते हैं, फोटो कंडक्टर, फोटो ट्रांजिस्टर। तो आपको पढ़ना है फोटो डायोड, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो फोटो डायोड है क्या? ये एक ऐसा डायोड है जो रिसीविंग एंड पे यूज किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, रिसीविंग एंड पे यूज किया जाता है इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट है, ये कन्वर्ट करता है लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये आज आपका टॉपिक है फोटो डायोड। चलिए पढ़ते हैं फोटो डायोड। इसमें कहा गया है फोटो डायोड इज अ लाइट सेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइस। एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट को सेंस करता है, बिल्कुल सही बात है, उस लाइट को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लाइट को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, है ना, रिवर्स, बिल्कुल रिवर्स इसका है प्रोसेस एज कंपेयर टू एलईडी। दूसरी बात है, एलईडी हमेशा काम करती थी फॉरवर्ड बायस में, ये आप जानते हो। फोटो डायोड काम करते हैं रिवर्स बायस में, मतलब फोटो डायोड का P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब इसके सिंबल की बात करते हैं। जो एलईडी का सिंबल होता था वो होता था ऐसे, और यहाँ पे 2 एरो बनाते थे क्योंकि एलईडी से लाइट हमें मिलती थी। फोटो डायोड क्या है, लाइट उसके ऊपर फॉल कर रही है और वो कन्वर्ट कर रहा है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो हम क्या बनाएंगे, एक P एक N, एनोड कैथोड, और 2 इनकमिंग एरोज बनाएंगे। एलईडी में हम क्या बनाते थे, आउटगोइंग एरोज। क्यों बनाते थे, क्योंकि लाइट हमें मिलती थी। फोटो डायोड में लाइट इसके ऊपर फॉल करती है और उस लाइट फॉल करने के बाद ये कन्वर्ट करता है उसको एक करंट में, राइट। चलिए, तो इसमें होते हैं आउटगोइंग एरोज, इसमें होते हैं फोटो डायोड में इनकमिंग एरोज। तो आई होप आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुआ होगा एलईडी और फोटो डायोड का। अब है क्या, फोटो डायोड भी हमारा क्या है, एक पीएन जंक्शन डायोड है, राइट। पीएन जंक्शन डायोड है, सिलिकॉन का बना होता है, जर्मेनियम का बना होता है, ठीक है। उसके बाद इसको हम रिवर्स बायस करते हैं, बिल्कुल सही है ना। अब क्या हो रहा है, इसके जंक्शन पे लाइट फॉल कर रही है, ये लाइट फॉल कर रही है, लाइट आएगी ना, तो लाइट फॉल करते हैं यहाँ पर इस जंक्शन पे। इस जंक्शन पे फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं लाइट फॉल करने से, प्रोवाइडेड इस लाइट की इतनी एनर्जी होनी चाहिए जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट कर सके। तो उस एनर्जी को हम कहते हैं एच न्यू, ठीक है। और जिस मटेरियल का हमारा ये फोटोडायोड बना होता है, सपोज ये बना है सिलिकॉन का, उस उस मटेरियल का कुछ बैंड गैप होगा, Eg, सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का। तो कंडीशन है कि एच न्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू Eg, बैंड गैप ज्यादा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई, लाइट में इतनी एनर्जी है
है ना, Eg से ज्यादा एनर्जी है लाइट में, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करेगी और फिर क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, वो मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज, इट इज नोन एज करंट। तो आपको मिल जाएगा करंट। तो लाइट, ये इनपुट क्या था आपका, इसमें इनपुट था आपका यहाँ पे लाइट, इनपुट है लाइट, दिस लाइट इज इनपुट। ये लाइट यहाँ फॉल कर रही है, इस लाइट की एनर्जी इतनी है, इसके बैंड गैप से ज्यादा है, जैसी लाइट फॉल करेगी इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होने के की वजह से क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। आउटपुट क्या है, करंट। तो लाइट इज कन्वर्टेड टू करंट, ये कह रहे हैं हम, लाइट इज कन्वर्टेड टू करंट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारा इसका कंस्ट्रक्शन, तो अब पी टाइप है और एन टाइप है, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, ये इसके ऊपर आपको ऐसे दिख रहा है कि पी पे फॉल करे, लेकिन लाइट यहाँ फॉल करती है ऑन द डिप्लीशन रीजन। ठीक है, ऐसे बना हुआ है, 3D है, ऐसे लग रहा है। नीचे यहाँ पे मेटालिक कॉन्टैक्ट्स हैं, जिससे कि आप एनोड और कैथोड, है ना, करेक्ट करते हो। ऊपर पी टाइप लेयर है, नीचे एन टाइप लेयर है, ये बीच में क्या है, डिप्लीशन रीजन है, जिसके ऊपर लाइट फॉल करती है। चलिए, अब लाइट क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है लाइट, फोटोडायोड क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इन्हें हम लाइट डिटेक्टर्स भी कहते हैं। पीएन जंक्शन डायोड है, जनरली इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, इट इज ऑलवेज रिवर्स बायस। ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दी हैं, समझ में आ रही होंगे अच्छे से। तो ये आपका पीएन जंक्शन है। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, फर्स्ट लाइट फॉल करी, एनर्जी कितनी है लाइट की, एच न्यू। एच न्यू क्या है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज क्या है, न्यू है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, राइट, जिसे हम सी अपॉन लैम्डा भी लिखते हैं। C is velocity of light, lambda is wavelength of light. Okay. तो यहाँ पे h nu लिखो या hc by lambda लिखो, right? अगर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में तो एनर्जी h nu है, लैम्डा की टर्म्स में hc by lambda है, बिकॉज nu is c by lambda. ये p है, ये n है। हमने इसको क्या किया है, सबसे पहले ये चेक करेंगे, हमने इसको रिवर्स बायस किया है। p is connected to negative terminal of battery, n is connected to positive terminal of battery. अब लाइट यहाँ पे फॉल करेगी, स्टेप नंबर 1, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल, ये इलेक्ट्रॉन है, ये होल है, ग्रीन वाले जो है वो इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे लाइट, इसकी लाइट की इतनी एनर्जी थी कि उसने यहाँ पर जो आयंस थे उनको न्यूट्रलाइज किया और इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन पे नेगेटिव चार्ज है, ये मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, किधर की तरफ, ऐसे टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, और जो होल्स हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, तो दोनों ऐसे मूव करेंगे इन ऑपोजिट डायरेक्शन। होल्स मूव करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बैटरी की पोलैरिटी की वजह से। जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो करंट कैसे होगा, फ्रॉम ऐसे राइट टू लेफ्ट, ऐसे करंट ऐसे फ्लो करेगा। दिस इज थर्ड स्टेप। तो लाइट फॉल करी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए। ठीक है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं तो होल मूव करेंगे ऐसे। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, तो होल, इलेक्ट्रॉन मूव करे क्लॉकवाइज, तो करंट कैसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन होता है करंट का इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से। तो फर्स्ट स्टेप इज लाइट का फॉलिंग, है ना, लाइट फॉल हो रही। सेकंड स्टेप इज इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। थर्ड इज फ्लो ऑफ करंट। तो लाइट इज बीइंग कन्वर्टेड टू करंट, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज हाउ अ फोटोडायोड वर्क्स। ठीक है, तो ये मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, होल ऐसे मूव करता है। रिवर्स बायस हम करेंगे, RB स्टैंड्स फॉर रिवर्स बायस। h nu क्या है, light is in the form of small packets and those packets are known as photons. photons की एनर्जी क्या है, h nu, right? और Eg क्या है, यहाँ पे Eg है, हमने कहा h nu। लाइट जब फॉल करती है पीएन जंक्शन डायोड पे, h nu should be greater than or equal to Eg. This is the first most condition. ये कंडीशन फुलफिल होनी ही चाहिए, तब आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। लाइट में इतनी तो एनर्जी होना कि वो जंक्शन पे जाके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर सके। Eg क्या है, बैंड गैप, किसका, सिलिकॉन का। सिलिकॉन से ही बना है आपका फोटोडायोड, राइट। ये बैंड गैप है सिलिकॉन का, मतलब सिलिकॉन के वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच का डिफरेंस, ये गैप। इलेक्ट्रॉन होल, अगर ऐसी कंडीशन है, एनर्जी इतनी ज्यादा है, बैंड गैप से ज्यादा है या बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे डिप्लीशन रीजन के में। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, होल्स मूव करेंगे टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, करेक्ट। फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स होगा, जिससे करंट प्रोड्यूस हुआ। कहने का मतलब है लाइट फॉल हुई, लाइट कन्वर्ट हो गई किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद द हेल्प ऑफ दिस फोटोडायोड। तो फोटोडायोड का एज सच कोई अलग वो नहीं होता, आपको पीएन जंक्शन ही बनाना है,
राइट, और लाइट फॉल करते हुए दिखाना है, ये जरूर इंपॉर्टेंट रखें, याद रखें। और एलईडी में ये लाइट आपको आउटगोइंग दिखानी है और फोटोडायोड में इनकमिंग दिखानी है। चलिए, टाइप्स ऑफ फोटोडायोड 3 तरह के होते हैं। पीएन फोटोडायोड जो इतना मतलब वो नहीं है कि उसमें बहुत आपको लाइट जो है आउटपुट अच्छा मिले, है ज्यादा मिले, गेन ज्यादा मिले, तो पी और एन के बीच में एक छोटी सी लेयर, इंट्रिंसिक लेयर लगा दी जाती है, उसे कहते हैं अब हम कहते हैं पीआईएन। हालांकि आपको इनकी डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सिलेबस में नहीं है, बस फोटोडायोड आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। फिर एक सबसे अच्छा फोटोडायोड है, उसका नाम है एपीडी, एवलांच फोटोडायोड, जिसकी गेन बहुत ज्यादा होती है। गेन मतलब आउटपुट हमें ज्यादा मिलता है, राइट, हैज इंटरनल गेन एंड इट इज द बेस्ट अमंग द 3। बस टाइप्स ऑफ फोटोडायोड के नाम पता होने चाहिए, पीएन, पीआईएन और एवलांच फोटोडायोड। पीएन डायोड इज सिंपल एंड वाइडली यूज। पीआईएन हैज वाइडर डिप्लीशन रीजन, क्योंकि आई इंट्रिंसिक लेयर लगा दी हमने उसमें बीच में, जिसमें बहुत कम डोपिंग की जाती है, फास्टर रिस्पॉन्स है। और एपीडी सबसे बेस्ट है क्योंकि इंटरनल गेन है और उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। जो मटेरियल यूज होता है, सिलिकॉन मोस्ट कॉमनली यूज होता है, लो कॉस्ट का है, ठीक है, विजिबल और नियर इंफ्रारेड लाइट पे कन्वर्ट करता है, ठीक है। जर्मेनियम का भी हम फोटोडायोड बनाते हैं। इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, इनके हम यूज करते हैं फोटोडायोड, किस मटेरियल के बने होते हैं, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये आप बस रीड आउट कर लें, याद करने की जरूरत नहीं है। सिलिकॉन कार्बाइड का यूवी डिटेक्शन में यूज होता है। गैलियम आर्सेनाइड फॉर विजिबल टू नियर इंफ्रारेड। इंडियम गैलियम आर्सेनाइड का यूज होता है, न्यूमेरिकल्स में बहुत लिखा होता है, हाई स्पीड या ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। अब हम अगर एलईडी और फोटोडायोड को कंपेयर करें तो एलईडी है लाइट एमिटिंग डिवाइस, ठीक है, यह लाइट डिटेक्टिंग डिवाइस, राइट, बिल्कुल सही है। एलईडी क्या करता है? एलईडी करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट, तो ये लाइट को इमिट आउट करता है। ये करता है लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये लाइट को डिटेक्ट करता है, ठीक है, whether light is present or not. Electrical energy is converted to light is converted to electrical energy in photodiode, सही। LED is always forward bias, photodiode is always reverse bias, बिल्कुल सही। LED बना था गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, और photodiode is made up of silicon, most preferably silicon. Due to recombination of electrons and light is emitted, due to generation of electron hole pair, photocurrent will flow, सही है। इसका एलईडी का सिंबल ये होता है आउटगोइंग एरोस व्हिच डिपिक्ट्स लाइट, इनकमिंग एरोस व्हिच डिपिक्ट्स फॉल ऑफ लाइट। इट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये चीज यहाँ पे हमने ऐसे भी लिख दी है। तो दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ एलईडी एंड फोटोडायोड। एक चीज और हम इसमें लिख सकते हैं, एलईडी इज यूज्ड एज अ ट्रांसमिटिंग एंड ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम एंड फोटोडायोड इज यूज्ड एट द रिसीविंग एंड ऑफ अ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो दिस वाज इंट्रोडक्शन टू फोटोडायोड। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोडायोड, जिसमें हम कुछ पैरामीटर्स पढ़ेंगे। जैसे पहला पैरामीटर क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम इज समथिंग रिलेटेड टू लाइट, और एफिशिएंसी मींस कार्य करने की क्षमता। तो कितनी एफिशिएंसी है किसी फोटोडायोड की, उसको हम डिनोट करते हैं ईटा से, राइट, दिस इज नोन एज ईटा, इसे हम ईटा कहते हैं, ठीक है। अब इट इज डिफाइंड एज, एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब है आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है। फोटोडायोड क्या कर रहा है? फोटोडायोड में ये हमारा फोटोडायोड था, ठीक है, हमने इसको रिवर्स बायस किया था, ठीक है, ये P है, ये N है। लाइट फॉल करी तो लाइट इसका इनपुट है, करंट फ्लो करा तो करंट इसका आउटपुट है। तो आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट मतलब हमारा कुछ समथिंग रिलेटेड टू करंट होना चाहिए, ठीक है। इनपुट मतलब समथिंग रिलेटेड टू लाइट होना चाहिए। ऐसे हम फॉर्मूले को बताते हैं, कैसे बनता है हमारा फॉर्मूला, राइट। अब करंट का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, EHP बोलते हैं हम उनको, EHPs, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर होंगे उतना ज्यादा करंट मिलेगा, ये हो गया करंट। और यहाँ पे लाइट मतलब फोटॉन्स, ऐसे हमने फॉर्मूला बनाया, ठीक है। एफिशिएंसी होता है आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट होता है यहाँ पर आप देखो ध्यान से करंट, इनपुट होता है लाइट, ठीक है। करंट को हमने लिख दिया EHPs में और लाइट को लिख दिया फोटॉन्स में। अब फॉर्मूला बना, एफिशिएंसी क्या हो गया? EHPs अपॉन फोटॉन्स, EHPs अपॉन फोटॉन्स। EHPs का मतलब है देखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड। EHP मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर टू दी टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। बन गया सेम फॉर्मूला, EHPs अपॉन फोटॉन्स, ठीक है। ओके, उसके बाद यहां पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट है, इस फॉर्मूले को हमने ऐसे लिख दिया। फिर हम बढ़ते हैं आगे। EHPs को हम लिख दिया IP। IP का मतलब है फोटो करंट,
पी का मतलब होता है फोटो और आई का मतलब है करंट। जो फोटो करंट जनरेट हुआ उसे हमने कह दिया फोटो करंट जनरेटेड, है ना, इज नोन एज आईपी। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स इज गिवन बाय ई अपॉन एच न्यू। ठीक है, ई क्या है? ई है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और एच न्यू क्या है? फिर एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, एच न्यू हो गया एनर्जी, फोटोन की एनर्जी, है ना। और यहां पर फिर हमने लिखा इसको, ये ई हो गया, यहाँ पे एच न्यू ऊपर चला गया। जस्ट अ मिनट, हाँ जी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईएचपी जनरेटेड का फॉर्मूला है, डू मेक अ करेक्शन है, आईपी अपॉन ई। आईपी क्या है? फोटो करंट जनरेटेड, और ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिवाइडेड बाय पीओपी। पीओपी का मतलब है, पीओपी इज इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर, जो लाइट फॉल कर रही है उसमें कितनी पावर है, दैट इज पीओपी। और एच न्यू है कि जो लाइट फॉल कर रही है उसमें कितनी एनर्जी है, तो पावर अपॉन एनर्जी है। यहाँ पे हमने इसको रीअरेंज करा तो ये आईपी अपॉन ई, नीचे आ गया, पीओपी अपॉन एच न्यू ऊपर चला गया, फॉर्मूला बना आईपी एच न्यू ई इंटू पीओपी। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर क्वांटम एफिशिएंसी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। अब इसमें यह है, टू अचीव हाई क्वांटम एफिशिएंसी डिप्लीशन रीजन थिक होना चाहिए। जितना डिप्लीशन रीजन थिक होगा उतना ही आप ज्यादा लाइट उसके ऊपर फॉल करेगी, जितना रीजन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतनी लाइट ज्यादा फॉल करेगी। ठीक है, और लार्ज फ्रैक्शन ऑफ लाइट विल बी एब्सॉर्ब्ड। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ 100 नैनोसेकंड पल्स, ये क्या है? लाइट एक पल्स की फॉर्म में है, राइट, जिसमें फोटॉन्स हैं। तो ये ड्यूरेशन ऑफ दैट पल्स है कि 100 नैनोसेकंड के लिए लाइट फॉल करी। ठीक है, तो हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल में, लेकिन स्टिल इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। इतने तो फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं, इस वेवलेंथ पे फॉल कर रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, और इंडियम गैलियम आर्सेनाइड का फोटो डिटेक्टर है, तो ये हमें समझ में आ गया, फोटो डायोड का न्यूमेरिकल है। ऑन एन एवरेज इतने ईएचपी जनरेट हो रहे हैं, क्वांटम एफिशिएंसी निकालो। ठीक है, तो क्वांटम एफिशिएंसी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ईएचपी जनरेटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। यहाँ पे हमें वो नंबर बिल्कुल दिया हुआ है, तो हम वो नंबर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखो, नंबर ऑफ ईएचपी जनरेटेड कितनी है? 5.4 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय कितने फोटॉन्स इंसिडेंट है? 6 into 10 to the power 6, कितना आ गया? 0.90। परसेंटेज में लिखा 90%, तो इस फोटो डायोड की, फोटो डिटेक्टर की एफिशिएंसी है 90%। ऐसे हमने निकाला। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स आप देखो, ना तो 100 नैनोसेकंड पल्स का कोई यूज है, ना ही वेवलेंथ लैम्डा का कोई यूज है। ठीक है, हाँ, अगर ये पैरामीटर्स गिवन होते तब हम इसको यूज करते, म्यू हो जाता या आप सी अपॉन लैम्डा करके तब पुट करते, लेकिन डायरेक्टली हमें यहाँ पे ये वाली वैल्यूज गिवन है, तो हमने डायरेक्ट इस न्यूमेरिकल को ऐसे कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकेंड पैरामीटर ऑफ फोटोडायोड, उसे कहते हैं रेस्पॉन्सिविटी। ध्यान से पढ़ेंगे स्पेलिंग को, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिविटी है, राइट। इसको डिनोट करते हैं आर से, और इसका फॉर्मूला होता है आईपी अपॉन पीओपी। अब ये क्या है? हमारे पास फोटोडायोड था, ठीक है, पी और एन, इधर हमने इसको क्या किया था? रिवर्स बायस किया था। लाइट फॉल कर रही थी, लाइट में क्या है? एक ऑप्टिकल पावर है उस लाइट की, पीओपी। इसको ऐसे लिखते हैं, लाइट में पावर है ना, यहाँ पे लाइट है, लाइट की एक अपनी पावर है पीओपी, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है फोटो करंट, उसे हमने कह दिया आईपी। तो अगर हम इस करंट को डिवाइड कर दें इस लाइट की किससे? पावर से, तो हमें एक नया पैरामीटर मिलता है, और उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिविटी। तो इट इज द रेशियो ऑफ द फोटो करंट जनरेटेड, आईपी, जिसे हम आईपी बोलते हैं, ये वाला आईपी, डिवाइडेड बाय इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर, पीओपी। इट इज द रेशियो ऑफ करंट ऑन पावर, राइट। ये जो पावर फॉल कर रही है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की? करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, और पावर का यूनिट होता है वॉट, एम्पियर पर वॉट। सही है, आईपी है फोटो जनरेटेड करंट, और ये है पीओपी, इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर। यहां से मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्या करेंगे? हमने दो पैरामीटर्स पढ़े फोटोडायोड के, एक हमने पढ़ा क्वांटम एफिशिएंसी ईटा, एक हमने पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के हम कई सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे। अब हमने अभी एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं इसके फर्दर फॉर्मूले। नेक्स्ट है, इसमें पहला फॉर्मूला क्लियर है। सेकंड फॉर्मूला जो है इसका,
वो है रिलेशन बिटवीन ईटा एंड आर। जो अभी तक हमने क्वांटम एफिशिएंसी पढ़ा है ईटा और आर में रिलेशन, और उसी से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के वेरियस फॉर्मूले डिराइव करेंगे। जैसे ईटा का फॉर्मूला अगर हम पीछे जाएं, यहाँ पे क्या है, आईपी एच न्यू अपॉन ईपीओपी। हमने लिखा आईपी एच न्यू अपॉन ईपीओपी, सही है। उसके बाद हमने क्या करा, अगर आप इसको ध्यान से देखें फॉर्मूले को, आईपी अपॉन पीओपी आ रहा है इसमें कहीं पे, ठीक है, ये आ रहा है आईपी अपॉन पीओपी, ठीक है। इस आईपी अपॉन पीओपी को हम क्या लिख दें, कैपिटल आर, तो हमने इसको लिख दिया कैपिटल आर। बचा क्या, एच न्यू अपॉन ई, सही है। तो यहां से क्या आ गया, ये यहां से आर कितना आ गया, क्योंकि हम अल्टीमेटली निकाल क्या रहे हैं, हम आर के अलग अलग फॉर्मूले। एक आर का फॉर्मूला हमने ये निकाल दिया था, अब हम आर के अलग फॉर्मूले निकाल रहे हैं। यहां से आर क्या आ जाएगा, ईटा ई अपॉन एच न्यू, ये आर का हो गया सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है। तो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल में कौन सी वैल्यूज गिवन है। हो सकता है न्यूमेरिकल में आईपी और पीओपी दिया हो और आपसे आर निकालने को कहा जाए, हो सकता है वहां पे आपको ईटा गिवन हो, राइट, और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो। ई और एच तो आपको पता होते हैं, एच की वैल्यू, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स, राइट, ओके। सेकेंड फॉर्मूला आ गया। अब इसी फॉर्मूले में अगर हम देखें तो ये आ रहा है न्यू। न्यू का फॉर्मूला हम पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, या न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो न्यू को हमने रख दिया सी बाय लैम्डा, ठीक है। इसको रखा हमने सी बाय लैम्डा, बिकॉज सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, ये हम जानते हैं। तो हमने इसको रखा सी बाय लैम्डा, तो इस न्यू को रख दिया हमने सी बाय लैम्डा। कहने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये तीसरा फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला स्टैंडर्ड इक्वेशन है। सेकेंड फॉर्मूला आपने क्या किया, आपने इसे ईटा और आर को आपस में रिलेट किया, ये फॉर्मूला आ गया, यहां से आर निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ ईटा। तीसरे फॉर्मूले में आपने न्यू को रख दिया सी बाय लैम्डा और आपने आर निकाल लिया। तो हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में ईटा गिवन हो और फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो आर निकलवाएं। हो सकता है किसी फॉर्मूले में ईटा गिवन हो और वेवलेंथ गिवन हो तो आप लगाओगे फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 आप यूज करोगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। 3 फॉर्मूले क्लियर। अब आ जाओ इसी तीसरे फॉर्मूले को हमने दोबारा यहाँ पे लिख दिया ईटा ई लैम्डा बाय एच सी। अब यहाँ पर एक चीज आ रही है, अगर आप ध्यान से देखो, ये ठीक है, ये क्या है, एच सी बाय लैम्डा। अभी ये लैम्डा बाय एच सी है, लेकिन हम जानते हैं एच सी बाय लैम्डा होता है बैंड गैप, है ना, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का बीच का गैप, उसे कहते हैं बैंड गैप। तो ईजी से हम उसको डिनोट करते हैं, वो तो एच सी बाय लैम्डा। तो क्या हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, ईटा ई, यहाँ पे लिख दिया हमने, लैम्डा को लिख दिया एच सी बाय ई जी, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको यहां से, ये है आर इज इक्वल टू ईटा ई, ठीक है, और एच सी बाय लैम्डा इसे हमने लिख दिया ई जी, डायरेक्ट लिख दिया हमने। या फिर आप यहां से लैम्डा की वैल्यू पुट करो एच सी बाय ई जी, एच सी से एच सी कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया ये क्या, ईटा ई बाय ई जी, ठीक है। तो ये हो गया इसका आपका फोर्थ फॉर्मूला, राइट, ये चीज हो गई। लेकिन फोर्थ फॉर्मूले में आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है, ईटा ई है, ईटा है क्वांटम एफिशिएंसी, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई जी जो बैंड गैप है वो दैट शुड बी इन जूल्स। अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जनरली वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, सपोज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप उसको जूल्स में कन्वर्ट करो। कैसे, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो आपका वो किस में आ जाएगा, जूल्स में। तो इस फॉर्मूले में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको आप जूल्स में लेते हो। फर्दर अगर आप यहाँ पे एच सी और ई की वैल्यू पुट करो तो ये फॉर्मूला आ जाता है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। चलिए, तो आपको 4 फॉर्मूले आ गए। आर का नॉर्मल फॉर्मूला आईपी अपॉन पीओपी, सेकेंड फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन ईटा एंड आर, ठीक है। तो अगर ईटा गिवन हो, फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो ये फॉर्मूला, ईटा गिवन हो और लैम्डा गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूले में अगर आर गिवन हो, सॉरी आर निकालना हो, अगर फोर्थ फॉर्मूले में आपको ईटा गिवन हो और बैंड गैप गिवन हो तो आपको यूज करना है फोर्थ फॉर्मूला। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के 4 फॉर्मूले हैं, डिपेंडिंग अपॉन न्यूमेरिकल में आपको कौन सा पैरामीटर गिवन है आप वो फॉर्मूला लगाओगे। अगर बैंड गैप गिवन है और क्वांटम एफिशिएंसी गिवन है तो फोर्थ फॉर्मूला, अगर आईपीपीओपी गिवन है तो फर्स्ट फॉर्मूला, अगर क्वांटम एफिशिएंसी और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो सेकंड फॉर्मूला, और क्वांटम एफिशिएंसी और वेवलेंथ गिवन है तो थर्ड फॉर्मूला। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के 4 फॉर्मूले हैं।
चलिए अब डिटरमाइन करना है आपको, न्यूमेरिकल देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इंडियम गैलियम आर्सेनाइड फोटोडायोड जिसकी क्वांटम एफिशिएंसी 70% है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि आपका ईटा है 70/100, परसेंटेज हटाना है तो क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100। तो हो गया 70/100, मतलब ईटा की वैल्यू आ गई 0.7। ठीक है, फिर गिवन है एनर्जी गैप इंडियम गैलियम आर्सेनाइड का इतना है। कितना है एनर्जी गैप? Eg है 0.75, लेकिन स्टूडेंट्स किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो आप इसे कन्वर्ट करोगे इनटू जूल्स में, ये 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये वैल्यू। अब आपके पास ईटा है, Eg है, तो आपको R निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये वाला, ईटा Eg वाला, फोर्थ फॉर्मूला। तो आपने फोर्थ फॉर्मूला लगाया। ये मेथड सही है, दोनों मेथड सही है, लेकिन ये ज्यादा डायरेक्ट है। फर्स्ट मेथड में Eg निकाला hc/λ, Eg का फॉर्मूला hc/λ। उसके बाद आपने क्या किया? यहाँ से लैम्डा निकाला। ठीक है, ये इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट है। दो मेथड है, दोनों कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी सेकंड मेथड, लेकिन स्टिल बता देते हैं। Eg का फॉर्मूला था hc/λ, लैम्डा आ गया hc/Eg, h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, c 3 × 10⁸, Eg हो गया आपका ये जो मैंने बताया आपको। तो लैम्डा निकल गया, फिर लैम्डा को ईटा/1248 इंटू लैम्डा रख दिया। ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आपने ईटा को रख दिया कितना? 0.70 या 0.7, 1248 याद रखना है। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली 1664, है ना। नैनोमीटर को 10⁻⁹ भी करेंगे तो ये आ गया है 0.933 एम्पियर पर वॉट, राइट। ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, फोर्थ वाला। आर निकालना है, ईटा ये है, Eg ये है। R इज इक्वल टू ये कर दो ईटा E/Eg। ईटा की वैल्यू 0.7, E की वैल्यू पुट करी, Eg की वैल्यू जूल्स में पुट करी, तो उससे क्या होगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा 0.933 एम्पियर पर वॉट। स्टूडेंट्स गलती करते हैं, स्टूडेंट्स की यूनिट लिखना भूल जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की यूनिट याद रखेंगे क्या? एम्पियर पर वॉट, क्योंकि होता है करंट अपॉन पावर। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी तक हमने फोटोडायोड, टाइप्स ऑफ फोटोडायोड, उनकी वर्किंग, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा फोटोडायोड के कुछ फॉर्मूले, कुछ पैरामीटर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वांटम एफिशिएंसी, उनका रिलेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के 4 फॉर्मूले, एंड देन फॉलोड बाय 2 न्यूमेरिकल्स। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ। कैरेक्टरिस्टिक्स मींस क्या? ग्राफ। ठीक है, हमें पता है रिवर्स बायसिंग में काम करता है। ठीक है, हमने प्लॉट बनाया। फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है एज नॉर्मल डायोड, हमने ये वाली कैरेक्टरिस्टिक बना दी। IV कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं स्टूडेंट्स, इधर I इधर V। फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट, रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स करंट या IS। ठीक है, तो ये ग्राफ हमें ऐसे मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट कम फॉल कर रही है तो ये ग्राफ, जो लाइट की इंटेंसिटी अगर ये है, अगर लाइट फॉल, क्योंकि हो क्या रहा है फोटोडायोड में, लाइट फॉल कर रही है ना, लाइट फॉल कर रही है और करंट आपको मिल रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमने वोल्टेज लगा रखी है, ये P है, ये N है, यहाँ पे हमने वोल्टेज लगा रखी है, हमने इसको रिवर्स बायस किया हुआ है। ये जो वोल्टेज सपोज इसका नाम है VR, जो हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं, VR नेगेटिव में, राइट। उसके बाद हमने ये VR प्लॉट किया इधर। ठीक है, उसके बाद हमने करंट, जो यहाँ पे ये लाइट कन्वर्ट किस में हो रही है? करंट में, ये वो हमें करंट मिल रहा है। ठीक है, इसे हम कहते हैं IR या IS, वो हमने यहाँ प्लॉट किया। लाइट फॉल कर रही है। अब लाइट की जैसे से आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, सब पहली इंटेंसिटी पे आपको लाइट ये मिला, पहले पे ये वाला ग्राफ मिला, फिर आपने क्या किया? लाइट की इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया, और ज्यादा लाइट फॉल कराई, तो आपको ये वाला ग्राफ मिला। फिर आपने और बढ़ा दिया और ये वाला, तो ग्राफ आपको शेप वही रहेगा, लेकिन जैसे से इंटेंसिटी आप बढ़ाते चले जाओगे आपको ज्यादा करंट मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे करंट ये था, फिर करंट और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, इंटेंसिटी के साथ करंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो रिवर्स बायस में ये फोटोडायोड जो है जनरली कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करता है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है यहाँ पे करंट। ठीक है, लेकिन जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो करंट बढ़ रहा है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द लाइट इंटेंसिटी। अब आता है स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स। एलईडी में भी 2 ग्राफ थे, ठीक है, फोटोडायोड में भी 2 ग्राफ है। तो एक तो हो गया IV कैरेक्टरिस्टिक, एलईडी में भी IV कैरेक्टरिस्टिक्स था, और इसमें भी तो जब भी एलईडी और फोटोडायोड का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको IV कैरेक्टरिस्टिक जरूर बना के आनी है। ठीक है, एलईडी में क्या था, वो जो शेप था वो आपको याद रखना है। उसके बाद आता है स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स। स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स का मतलब है जब हम एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ प्लॉट करते हैं, लैम्डा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ
in the that is in the unit of nanometer, मतलब 10 to the power -9 मीटर। लैम्डा कहाँ से आया? ये लैम्डा है इस लाइट का, जो लाइट फॉल कर रही है उस लाइट की वेवलेंथ है ये, ठीक है। और ये है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर। तो जब हम आर का और लैम्डा का ग्राफ बनाते हैं तो इस ग्राफ को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये ऐसे पीक आता है ऐसे, तो पीक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकर्स एट अ वेवलेंथ वेयर द मटेरियल हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो जो इसका पीक है यहाँ पर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाईएस्ट है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी हाईएस्ट है, इसकी एफिशिएंसी भी यहाँ पर इस पॉइंट पे हाईएस्ट है यहाँ पर। तो ये इस बेल शेप कर्व आपको मिलता है। तो आपको शेप ऑफ द कर्व याद रखना है। ग्राफ किस बीच में मिल रहा है? स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ मिल रहा है, ठीक है ऐसे। तो ये आप याद रखेंगे, ये जो ग्राफ है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और वेवलेंथ के बीच में हम बनाते हैं, ठीक है। और बेल शेप ग्राफ ऐसे बोलते हैं स्टूडेंट, बेल शेप ग्राफ। चलिए दोनों ग्राफ याद रखेंगे। आप पढ़ लेते हैं एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसकी एप्लीकेशन, बिकॉज हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी 2 मार्क्स में पूछ ले। एडवांटेजेस की हाई स्पीड रिस्पॉन्स है, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा। सेंसिटिविटी का मतलब है कि जैसे लाइट फॉल करी तुरंत आपको करंट मिला, राइट। तो वो बहुत सेंसिटिव है। स्मॉल साइज है, स्पेक्ट्रल रेंज बहुत ज्यादा है, ज्यादा वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पे काम कर सकता है, मतलब जो लाइट फॉल कर रही है उसकी रेंज वेवलेंथ की वाइड हो सकती है। पावर लो पावर ऑपरेशन है, ठीक है। तो इसमें जो आप याद रखेंगे स्मॉल साइज, एलईडी का भी स्मॉल साइज, इसका भी स्मॉल साइज याद रखेंगे। सेंसिटिव होता है, स्पीड रिस्पॉन्स ज्यादा है, याद रखें। लिमिटेशन है, जो करंट जनरेट हो रहा है जिसे हम कह रहे हैं आईपी, फोटो करंट जनरेट, वो बहुत ही कम होता है। अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, हैज डार्क करंट एंड नॉइज, है ना। मतलब जब अगर लाइट नहीं भी फॉल कर रही तो उसमें थोड़ा बहुत करंट फ्लो कर जाता है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। ऐसे करंट को, जो करंट प्रोड्यूस होता है जब कोई भी इनपुट नहीं है, व्हेन नो इनपुट, नो इनपुट का मतलब है नो लाइट, जब कोई भी लाइट फॉल नहीं कर रही फोटोडायोड के ऊपर, फिर भी थोड़ा सा माइन्यूट करंट हमें मिल रहा है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, राइट, उसे कहते हैं डार्क करंट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो इसमें डार्क करंट आ जाता है, नॉइज आ जाती है, लिमिटेड पावर हैंडलिंग और एम्प्लीफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो जनरली जो आप याद रखेंगे शुरू के 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, क्या लिखा है यहाँ पे? रिसीवर्स, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसमें लिखा है रिसीवर्स। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन रिसीवर्स में यूज होता है, क्योंकि ट्रांसमीटर्स में क्या होता है? एलईडी, और रिसीवर्स में क्या होता है? फोटोडायोड, ये ध्यान रखेंगे। लाइट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में, आईआर रिमोट कंट्रोल रिसीवर्स में, ये इंपॉर्टेंट है। स्मोक डिटेक्टर्स में हम इसको यूज करते हैं, बारकोड स्कैनर, सोलर सेल्स में, ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, ये तो यही है, ठीक है। तो आप कोई भी 2 एप्लीकेशंस इसकी याद कर लें। चलिए अब हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, फोटो डायोड्स आर ओवर नाउ, है ना। जितना था उसका बहुत अच्छा कंटेंट मैंने बनाया, वो सब कवर हो गया है। अब आता है इस पूरे यूनिट का एप्लीकेशन पार्ट, कि कहाँ पे कौन सा क्या यूज हो रहा है, एलईडी कहाँ यूज हो रही है, फोटो डायोड कहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो 3-4 एप्लीकेशंस हैं, तो उसको आप ऐसे कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका पहला जो टॉपिक है वो है डीसी पावर सप्लाई फॉर कंट्रोल पैनल्स एंड पीएलसी यूनिट्स। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन में, जो डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन होती है। तो इसका क्या मतलब है? देखो, हमारे पास कंट्रोल पैनल्स हैं, हमारे पास पीएलसी यूनिट्स हैं। पीएलसी यूनिट्स का मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होता है ऑटोमेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, अब इनमें कंट्रोल पैनल में और पीएलसी यूनिट को आपको देनी है पावर सप्लाई और डीसी पावर सप्लाई देनी है। तो जो काम हमारा मोबाइल का अडेप्टर करता है, लाइक कि हमारा जो स्विच बोर्ड है उसमें एसी आ रही है, अडेप्टर उसको कन्वर्ट कर रहा है, अडेप्टर के अंदर पूरा इंटरनल सर्किटरी है, वो कन्वर्ट कर रहा है उसको डीसी में, और तब आपको डीसी दे रहा है टू चार्ज योर डीसी बैटरी ऑफ योर मोबाइल फोन, राइट। तो वो काम हमारे, सपोज हमारे जो कंट्रोल पैनल है उनको भी डीसी चाहिए, पीएलसी यूनिट्स को भी हमारे डीसी चाहिए, तो वो काम जो कर रहा है वो ये डीसी पावर सप्लाई हमें चाहिए इनके लिए। तो इस पूरी डीसी पावर सप्लाई में हमारा क्या यूज हो रहा है, जैसे मोबाइल फोन के अडेप्टर्स में क्या होता है, एसी इज कन्वर्टेड टू डीसी, कौन करेगा? रेक्टिफायर करेगा। रेक्टिफायर में क्या लगे होते हैं? डायोड लगे होते हैं, राइट। तो वो पूरा इंटरनल सर्किटरी, ऐसे ही डीसी पावर सप्लाई का भी एक इंटरनल सर्किटरी है, और वो एक रेगुलेटेड आउटपुट देगा, डीसी आउटपुट देगा, किसको ड्राइव करने के लिए? कंट्रोल पैनल्स को, पीएलसी यूनिट को, इंडस्ट्रीज में, राइट। चलिए
अब क्या है, डीसी सप्लाई इज यूज इन एन इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल बिकॉज इट कन्वर्ट्स एसी को किस में कन्वर्ट कर रहा है वो, टू स्टेबल डीसी। ठीक है, स्टेबल डीसी किसके लिए चाहिए, पीएलसी के लिए चाहिए और अदर कंट्रोल डिवाइसेस के लिए चाहिए। और ये डीसी होती कितनी है, इट इज इंडस्ट्रीज में इट इज 24 वोल्ट डीसी हमें रिक्वायर्ड होती है, जो कि हमारी स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, आपकी इनपुट एसी सप्लाई आई, ठीक है, 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिया इज 50 हर्ट्ज, राइट। ट्रांसफॉर्मर की मदद से, ठीक है, आपने उसको स्टेप डाउन किया, रेक्टिफायर को दिया, जिसमें अगेन फॉर एग्जांपल एक ब्रिज रेक्टिफायर है जिसमें आपके 4 डायोड लगे होते हैं, ये आप जानते हैं, ऊपर वाले 2 क्लॉकवाइज, नीचे वाले 2 एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे लगे होते हैं, ये रेक्टिफायर है। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे लग गया, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ने 230 वोल्ट को स्टेप डाउन कर दिया। फिर आगे लगा हुआ रेक्टिफायर, जिसने क्या करा, इस एसी को कन्वर्ट, स्टेप डाउन एसी को कन्वर्ट कर दिया टू पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, तो ये वो डायोड है 4। तो ये हमारा जो ये टॉपिक है, इसका मतलब है कि जो डायोड यूज हो रहे हैं वो कहाँ यूज हो रहे हैं, डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, ये हम पढ़ रहे हैं इस वाले पार्ट में, यूनिट के। फिर लगा हुआ है फिल्टर जो उसको स्मूदन कर देता है। फिर लगा हुआ है रेगुलेटर जो एक कांस्टेंट रेगुलेटेड सप्लाई देता है, ये रहा। ठीक है, आउटपुट सप्लाई देगा और यहां से फिर ड्राइव होंगे आपके क्या, कंट्रोल पैनल्स को ड्राइव कर लीजिए इस कांस्टेंट डीसी सप्लाई से, या फिर पीएलसी यूनिट्स को ड्राइव कर लीजिए। तो ये पूरा जो सर्किटरी है ये किसका है, आपका डीसी पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम है। एक पूरी पावर सप्लाई के अंदर ये 4 चीजें लगी होती हैं। ठीक है, तो ये आपका एसी था, वेवफॉर्म से अगर हम समझें। फिर यहाँ पे ट्रांसफार्मर का आउटपुट हुआ कि इसने इसको स्टेप डाउन कर दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो गया। ट्रांसफार्मर का आउटपुट ये आया, रेक्टिफायर से कन्वर्ट हो गया टू पल्सेटिंग डीसी, डीसी इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। उसके बाद आपका ये फिल्टर लगा हुआ है, इसने इसको फिल्टर किया, स्मूदन आउट करा। ठीक है, फिर रेगुलेटेड डीसी सप्लाई ये मिल गई और ये डीसी अब ड्राइव करेगी आपके कंट्रोल पैनल्स एंड पीएलसी यूनिट को। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें, अगर हमें इनको ड्राइव करना है तो कर कौन रहा है, डायोड्स मेनली काम कर रहे हैं। ये आपको पढ़ना है, क्योंकि हमने डायोड पढ़े हैं फर्स्ट यूनिट में, तो हमने एप्लीकेशन भी पढ़ी है। तो अगर हम इसको देखें स्टेप बाय स्टेप वर्किंग, सबसे पहले एसी इनपुट था, वही जो चीज है मैंने बताई आपको, 230 वोल्ट, उसको स्टेप डाउन किया। फिर आपके पास लगा हुआ है इनपुट प्रोटेक्शन, ठीक है, उसने उसको सप्लाई, उसको शॉर्ट सर्किट होने से बचाया। फिर रेक्टिफिकेशन, यू कैन स्किप दिस आल्सो, बस एक लाइन में आप इसको लिख सकते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर ने रेक्टिफाई किया, एसी को कन्वर्ट किया पल्सेटिंग डीसी में, पर उसमें अभी रिपल्स हैं। फिल्टरिंग से, फिल्टर लगा हुआ है, उसने उसको स्मूदन आउट कर दिया। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ बताई, बिल्कुल यही सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम था। फिर आपके पास क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन, जिसे हम एसएमपीएस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस भी कहते हैं, राइट। यहाँ पे जो रेगुलेटर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक, जो रेगुलेट करता है एसएमपीएस, आपने सुना भी होगा ये बहुत ज्यादा, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है आउटपुट हुआ कांस्टेंट 24 वोल्ट डीसी। ठीक है, ये इसका वो है, ठीक है, डायग्राम है। उसके बाद ये प्रोवाइड करता है हाई एफिशिएंसी, कॉम्पैक्ट इन साइज, हाई लो हीट जनरेशन, और ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो ये जो इन्होंने पार्ट एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स, वो ये वाला किया है, रेगुलेटर वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप रेक्टिफायर को इन डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, कौन सा, ब्रिज रेक्टिफायर। फिल्टर में एलसी फिल्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे रेगुलेटर में आप ये बता सकते हो पॉइंट्स। फिर अब ये डीसी आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब यहाँ पर ये आउटपुट मिल गया आपको। अभी आउटपुट कहाँ आप दे रहे हो, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, अगला पॉइंट ये है यहाँ पे, लाइक हमारा पीएलसी में है ना, सीपीयू में, मॉड्यूल्स में, इनपुट मॉड्यूल्स, आउटपुट मॉड्यूल, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, इसमें आप 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं, राइट। सोलिनॉइड वॉल्स में, रिलेज में हम यूज करते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, ओके, तो ये हम कहते हैं 24 वोल्ट ही क्यों हम प्रेफर करते हैं पीएलसी सिस्टम में, क्योंकि इट इज सेफर देन हायर डीसी वोल्टेज, सेफर है और स्टैंडर्ड है। ठीक है, इट इज कंपैटिबल विद ऑल द पीएलसीज एंड सेंसर्स, इस पे काम कर सकते हैं। इसमें नॉइज हमें कम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लो इलेक्ट्रिकल नॉइज इज व्हाट, अनवांटेड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। ठीक है, रिलायबल ऑपरेशन देता है और इजी बैटरी बैकअप है, अगर हम 24 वोल्ट की बैटरी यूज करें तो, राइट। तो आप इनको एक दो लाइन में बता सकते हो, राइट।
जैसे ये SMPS है, ये आपका वोल्टेज रेगुलेटर है, तो इसके अंदर जरूर जीरो डायोड लगा होगा, तो जीरो डायोड भी एक एप्लीकेशन है डायोड की, है ना, टाइप है डायोड का। तो ये 24 वोल्ट डीसी आप कहाँ दे रहे हो? PLC CPU में, IO मॉड्यूल्स में, सेंसर्स में, रिलेज में, HMI में, राइट। चलिए, ये फर्स्ट टॉपिक था हमारा जो एप्लीकेशन मैंने पढ़ी, तो उसमें हम देख रहे हैं डायोड भी लगे हैं ब्रिज रेक्टिफायर में और जीरो डायोड भी लगा है वोल्टेज रेगुलेटर में। तो ये पूरा ड्राइव किसको कर रहा है? ड्राइव कर रहा है ये आपके PLC यूनिट्स को ड्राइव कर रहा है, ठीक है, कंट्रोल पैनल्स को ड्राइव कर रहा है इंडस्ट्रीज में। अब आता है फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हमारी कोई फील्ड इंस्ट्रूमेंट है, उसको भी अगर हमें सप्लाई देनी है, रेगुलेटेड सप्लाई देनी है, तो अगेन सेम सर्किटरी, जैसे 230 वोल्ट, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, वही ब्रिज रेक्टिफायर, यू कैन एक्सप्लेन दिस इन डिटेल, फिर फिल्टर, फिर वोल्टेज रेगुलेटर, और यहाँ पे लगा दिया आपने क्या? फील्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये डायग्राम इन्होंने दिखाया हुआ है, ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई से बनाया है इन्होंने यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे लगा दिया, सब ट्रांसमीटर्स में यूज हो रहा है, प्रेशर, टेम्परेचर, है ना, फ्लो लेवल में यूज हो रहा है, सेंसर्स में यूज हो रहा है। यहाँ पे हम जो आउटपुट ये लगाए हैं ना, लोड लगाए, वो कौन कौन से लोड है? वो ये है, सोलिनॉइड वॉल्स में लगा दिया, PLC के इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स में लगा दिया। ये सप्लाई कौन सी है? ये वोल्टेज रेगुलेटर जिसमें जीरो डायोड लगा होता है। तो रेगुलेटेड सप्लाई फॉर फील्ड इंस्ट्रूमेंट है क्या? ये एक स्टेबल डीसी पावर सोर्स है जो प्रोवाइड करती है कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, और ये पूरा उसका ब्लॉक डायग्राम है, इंटरनल ब्लॉक डायग्राम। टू सेंसर्स लगे हैं राइट में, ट्रांसमीटर, स्विचेस एंड अदर इंडस्ट्रियल फील्ड डिवाइसेस रिगार्डलेस ऑफ द इनपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन एज लोड और लोड चेंजेस, ठीक है। करता क्या है? की फीचर है, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देता है, सही है। कॉमनली वही 24 वोल्ट, अभी आपने पढ़ा, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज ना हो, ओवरलोड ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, रिपल्स ना आए, नॉइज ना आए, ठीक है, और हाईली रिलायबल हो। तो कुछ मेन पॉइंट्स आप इसमें से कर सकते हो यार, ठीक है। तो ये फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ट्रांसमीटर्स, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो लेवल एक्सेट्रा, सेंसर्स जो कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ना, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, ये सब आप याद रखेंगे। सोलिनॉइड वॉल्स और PLC इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, फील्ड इंस्ट्रूमेंट के टाइप, इनके नाम आप याद रखना, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी डीसी सप्लाई यूज कर रहे हैं इन फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स को ड्राइव करने के लिए, आप ध्यान रखेंगे। और इसमें भी आप डीसी सप्लाई में मेन जो एग्जाम में अगर ये डिटेल में आ जाता है, तो रेक्टिफायर को जरूर एक्सप्लेन करके आएंगे, ब्रिज रेक्टिफायर को, ठीक है। चलिए, वर्किंग प्रिंसिपल वही है, AC से इनपुट आया, ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन किया, रेक्टिफायर से वो स्टेप डाउन हो गया, रेक्टिफायर से वो AC पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट हो गया। ये डायोड ऐसे होना चाहिए, 2 क्लॉकवाइज 2 एंटी क्लॉकवाइज। फिल्टर ने से स्मूथ आउट कर दिया, वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, 24 वोल्ट DC, और ये लगे हैं हमारे फील्ड इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे आपको इससे प्रीवियस एप्लीकेशन में आपको बताना है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल्स एंड PLC यूनिट, यहाँ पे आप बताओगे फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। सेंसर्स, ट्रांसमीटर, सोलिनॉइड वॉल्स, PLC इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, ठीक है। तो आउटपुट हमारी रेगुलेटेड मिलेगी, और जो फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स को हम देंगे फॉर देयर ड्राइव। तो एप्लीकेशन है PLC कंट्रोल पैनल, प्रेशर ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, ये सब आप बताएंगे। ये इंश्योर करता है एक्यूरेट सेंसर एंड ट्रांसमीटर रीडिंग्स, प्रोटेक्ट करता है किसको? फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स को, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस ना आए उससे, ठीक है। ये पूरी सप्लाई इंप्रूव सिस्टम की रिलायबिलिटी, इंप्रूव मेंटेनेंस को रिड्यूस, है ना, और अनइंटरप्टेड सप्लाई को ये प्रोवाइड करता है फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्रोसेस, करेक्ट। 2 एप्लीकेशन क्लियर है। तीसरी एप्लीकेशन है LEDs की एप्लीकेशन। अभी जो हमने 2 एप्लीकेशन पढ़ी है वो है डायोड की, जिनर डायोड की, इनकी एप्लीकेशन। डायोड कहाँ लगा है? ब्रिज रेक्टिफायर में। मेन है बेसिकली हम AC को उसको DC में कन्वर्ट कर रहे हैं, और DC में रेगुलेटेड DC होना चाहिए, तो जिनर डायोड लगाया है। तीसरा है मशीनरी में LED इंडिकेटर्स। तो इस बार एप्लीकेशन है लाइट एमिटिंग डायोड का मशीनरी के अंदर। जैसे इंडिकेटर LED जो यूज होती है, विजुअल सिग्नलिंग डिवाइसेस हैं। विजुअल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, वो LED जिससे हमें कुछ पता चल पा रहा है मशीन के बारे में। यूज्ड इन मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, जो डिस्प्ले करती है ऑपरेटिंग स्टेटस को, फॉल्ट्स को, या कंडीशंस को किसी मशीन की, ठीक है, कि मशीन हमारी सही, मशीन हमारी ऑन है कि ऑफ है। जैसे लैब में आप क्या करते हो, आपने किट ऑन करी, वहां पे एक LED लगी होती है, राइट। जैसे आपने किट ऑन करी, वो LED ग्लो कर जाती है, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, नाउ हमारी किट वर्किंग कंडीशन में है, उसके ऊपर उसमें करंट आ रहा है, नाउ वी कैन परफॉर्म वेरियस एक्सपेरिमेंट्स ऑन दैट। तो ये है उसका ऑपरेटिंग स्टेटस बताता है। फॉल्ट, अगर कोई फॉल्टी है वहां पे हम लगा देते हैं फॉल्ट वाली LED। अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो वो फॉल्ट वाली LED ग्लो कर जाती है।
कंडीशन बताती है मशीन की। जैसे ग्रीन कलर अगर है एलईडी का, ग्रीन कलर अगर कहीं पे जल रहा है, एलईडी एक ग्रीन कलर ग्लो कर रही है, हम कहेंगे मशीन ऑन है, नॉर्मली वो रन कर रही है, पावर अवेलेबल है। हम यही कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अगर हमारी एलईडी ग्रीन कलर रेड कलर की ग्लो कर जाए, इसका मतलब फॉल्ट आ गया है, आप एकदम से स्टॉप कर दीजिए मशीन को, देयर इज सम फॉल्ट, या ओवरलोड हो गई है मशीन, या फिर कोई अलार्म कंडीशन वो प्रोवाइड कर रही है, दे रही है, राइट। तो ये होता है, राइट। येलो कलर वार्निंग बताता है या स्टैंड बाय मोड बताता है कि आपको अटेंशन की जरूरत है। ब्लू कलर के कलर्स आपको पता होने चाहिए। ब्लू कलर बताता है कि मैनुअल मोड चल रहा है या यूजर डिफाइंड स्टेटस चल रहा है। व्हाइट कलर का मतलब होता है पावर इंडिकेशन या सिस्टम हमारा रेडी है। तो ये कलर्स आपको पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक है इंडिकेटर एलईडीज इन मशीनरी। ये हेल्प करते हैं ऑपरेटर्स को, जिससे कि वो क्विकली मॉनिटर कर सके हमारे इक्विपमेंट को, ठीक है। अगर सपोज रेड एलईडी जल गई है ना, कोई मशीन है जिसमें रेड एलईडी ग्लो कर गई, तुरंत समझ में आ जाएगा कि फॉल्ट है ना, आपको तुरंत उस मशीन को बंद करना है। तो ये हमारा इसका ये है। तो एलईडी है क्या, बेसिकली लाइट एमिटिंग डायोड है। तो ये डायोड की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारी डे टू डे लाइफ में। जैसे पीएलसी पैनल्स में, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल पैनल्स में हमारी एलईडी यूज होती है। ये सारी येलो है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है। तो पीएलसी पावर अगर आ रही है पैनल में, तो हम पावर ऑन है तो ग्रीन एलईडी ग्लो कर जाती है। इनपुट सिग्नल आ रहा है तो येलो, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन चल रहा है तो ब्लू, और अगर कोई फॉल्ट है स्टॉप करना है तो रेड। ये सब लिखा है। ग्रीन मशीन इज ऑन रनिंग नॉर्मली, रेड फॉल्ट आ गया, येलो वार्निंग है या स्टैंड बाय मोड है, ब्लू मतलब मैनुअल मोड में या यूजर डिफाइंड स्टेटस में या एक्टिव है, व्हाइट हमारा सिस्टम जनरल पावर इंडिकेशन है, सिस्टम हमारा रेडी है, राइट। चलिए, तो ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ग्रीन एलईडी पीएलसी पावर्ड इज ऑन। अगर इनपुट सिग्नल आ रहा है सेंसर से तो येलो एलईडी, कम्युनिकेशन हो रहा है एचएमआई या स्कैडा से तो हम कहते हैं ब्लू एलईडी, पीएलसी फॉल्ट है तो रेड एलईडी। कंक्लूजन ये है कि इंडिकेटर एलईडी एसेंशियल कंपोनेंट्स है इंडस्ट्रियल मशीनरी में, बिकॉज ये क्या प्रोवाइड करते हैं, विजुअल, इंस्टेंट विजुअल फीडबैक देते हैं। इंस्टेंट, एकदम तुरंत में पता चल जाता है हमारी मशीनरी की कंडीशन क्या है, स्टेटस क्या है। कंडीशन नहीं, हम स्टेटस बोलेंगे। स्टेटस क्या है, हम करेंगे उसको इम्प्रूव, और हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, मतलब एरर को फाइंड कर सकते हैं, और इससे कि हमारा रिड्यूस हो जाता है मशीन का डाउन टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो आप याद रखेंगे, इंस्टेंट विजुअल फीडबैक देते हैं अबाउट द स्टेटस ऑफ मशीन, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, मशीन की पावर स्टेटस बताने के लिए डिस्प्ले सेंसर ऑपरेशन, मोटर इज रनिंग और स्टॉप। एडवांटेजेस हैं लो पावर कंजम्पशन, लॉन्ग ऑपरेटिंग लाइफ। जो एडवांटेजेस एलईडी की होती है वही एडवांटेजेस आपकी इंडिकेटर एलईडीज की हैं। फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, हाई ब्राइटनेस, ठीक है। अब यहाँ पे है लो हीट जनरेशन है, ये भी इसका एडवांटेज है, रिलायबल होता है, मल्टीपल कलर्स में होता है। आपने देखा है मल्टीपल कलर्स थे अभी, ठीक है, मल्टीपल कलर्स हैं यहाँ पे जो इंडिकेट करते हैं स्टेटस ऑफ द मशीन, है ना। वॉन ऑफ फॉल्ट ओवरलोड बताता है, इमरजेंसी स्टॉप को हमारा बताता है, कम्युनिकेशन का स्टेटस बताता है, कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं बाय विद द हेल्प ऑफ ब्लू एलईडी, ठीक है। तो डिस्प्ले एलईडीज में आपको या इंडिकेटर एलईडीज में आपको ये एक्सप्लेन करके आना है, कलर के साथ बताना है कि कौन सा कलर क्या बता रहा है। फोर्थ हमारा जो लास्ट है वो है फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स इन कन्वेयर लाइंस। तो आपने कन्वेयर लाइंस देखी होगी मेट्रो स्टेशंस में, जब क्या होता है आप कोई अपना लगेज या कोई बैग वहां प्लेस करते हो, यहाँ से ऐसे रन करते हैं और ये स्कैन होते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या लगे होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स, यहाँ पे ये यूज होते हैं आपके सेंसर्स का मतलब एप्लीकेशन कन्वेयर सिस्टम में यूज होते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस या पोजीशन और मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बताते हैं कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, राइट। यूज क्या करते हैं, लाइट बीम्स, ये लाइट बीम यूज करते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान करें अगर फोटो डायोड के बारे में, तो लाइट बीम पड़ रही है वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करे। तो ये जो टॉपिक है ये फोटो डायोड से रिलेटेड है। यूज करते हैं लाइट बीम या तो रेड या फिर इंफ्रारेड, सेंस करते हैं टारगेट को, टारगेट मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट को, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द हेल्प ऑफ लाइट उसको वो डिटेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास थ्रू बीम टाइप और रेट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप। सपोज ये हमारा एमिटर है, एमिटर मतलब जो लाइट को एमिट आउट कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है। दो कंडीशन है, पहली ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट, ठीक है।
अब यहाँ से एमिटर से लाइट गई तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस लाइट को ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे रिसीवर पे हमें कोई लाइट मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द लाइट बीम और रिसीवर डिटेक्ट कर लेगा कि जब कोई लाइट तेरे पास आई ही नहीं है, इसके पास कोई लाइट आई ही नहीं है, इसका मतलब देयर इज सम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस वे में ये डिटेक्ट कर लेता है ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट और नॉट। सेकेंड है, अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां से लाइट गई, रिफ्लेक्ट होकर इसके पास वापस आ गई, तो ऑब्जेक्ट ने इंटरप्ट नहीं किया, लाइट बीम को रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। लाइट बीम रिफ्लेक्ट ये नहीं वापस इसके पास आई, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट। तो कहते हैं ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट और ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट, ऐसे पता चल जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ये काम करेगा, लाइट को भेजता है, टकराएगी, वापस आएगी। सपोज ये लाइट यहाँ पे आई, इससे टकराई बॉक्स से, ठीक है। रिसीवर पे हमें कोई लाइट नहीं मिली यहाँ पे कोई लाइट नहीं मिली, तो ये तुरंत बता देगा कि देयर इज सम ऑब्जेक्ट, पहली चीज। फिर ये ऑब्जेक्ट आगे मूव कर गया, अब ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, अब लाइट यहाँ पे आई, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, लाइट इसको रिसीव हो गई तुरंत। तो ये तुरंत ये कहेगा कि यहाँ पर जब इसको पूरी लाइट यहाँ से यहाँ मिल रही है, क्योंकि यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे इसको लाइट मिल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर देयर इज नो ऑब्जेक्ट। तो पहले वाले केस में क्या था फर्स्ट वाले केस में लाइट आई और इससे टकराई, आगे पहुंची नहीं, नो लाइट, नो लाइट, इसका मतलब देयर इज ऑब्जेक्ट प्रेजेंट, ठीक है। सेकंड केस में लाइट आई, जब ये आगे मूव कर गया बॉक्स, सेकंड केस में लाइट आई, ऐसे मूव करी, यहाँ पे मिल गई इसको, तो देयर इज लाइट इसको पूरी मिल गई, इसका मतलब देयर इज नो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे डिटेक्ट कर लेता है प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आगे ये काउंटिंग भी करता है, कितने बॉक्स यहाँ से मूव कर गए आगे, पोजीशन को प्लेस पे पोजीशन भी करता है, राइट प्लेस पे कहाँ पोजीशनिंग उनकी होनी है। तो ये सब ये है, ये सेंसर्स लगे हैं सब, इसमें क्या फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स लगे होते हैं, राइट। मतलब आपके ये जो एप्लीकेशन है फोटो डायोड्स का, इसे कहते हैं हम कन्वेयर बेल्ट्स, राइट। तो ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आइटम, काउंट करता है, डिटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट का साइज, पोजीशन, है ना, और कन्वेयर बेल्ट पे हम इसको यूज करते हैं। तो आप 2-3 पॉइंट इस पे याद कर सकते हैं। ये नॉन कॉन्टैक्ट डिटेक्शन है, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम रिलाई कर सकते हो, है ना, लो सेंसिंग रेंज है और डिटेक्ट करता है वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप 2 या 3 पॉइंट्स इसमें याद कर सकते हो। टाइप ऑफ है कि थ्रू बीम सेंसर, रेट्रो रिफ्लेक्टिव है, डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव, बैकग्राउंड है, सप्रेशन और लेजर फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, आपका मन करे आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो ये पूरा वर्किंग प्रिंसिपल मैंने बताया कि लाइट एमिट आउट हुई, लाइट बीम यहाँ से ट्रेवल करी, ऑब्जेक्ट पे डिटेक्ट हुई, ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, डिटेक्ट हुई, पास कर गया या फिर ये ब्लॉक हो गई, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। तो डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन अ कन्वेयर बेल्ट यूजिंग अ बीम ऑफ लाइट, यूजिंग इंफ्रारेड और विजिबल लाइट और ऑपरेट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये यूज कहाँ होता है, सारा यूज होता है हाई स्पीड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, ठीक है। जो लाइट एमिशन है वो क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर इमिट करता है लाइट, बीम ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट जैसे मूव करता है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, तो या तो वो ब्लॉक कर देता है लाइट को, ठीक है, या फिर वो रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को, जो डिफ्यूज टाइप होता है, या इंटरप्ट कर देता है लाइट को, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्नल प्रोसेसिंग। रिसीवर जो है वो डिटेक्ट करता है कि चेंज इन द लाइट इंटेंसिटी, तो वो कन्वर्ट करता है इस चेंज को किसमें, ऑन ऑफ सिग्नल में। फिर ये भेजा जाता है पीएलसी डिजिटल इनपुट मॉड्यूल में, वहां पे एक्शन होते हैं, ये काउंट भी करता है, स्टार्ट और स्टॉप कर दिया कन्वेयर बेल्ट्स को अकॉर्डिंग टू जो भी इसको इनपुट मिला है, ये वाले फर्दर एक्शन करता है। सॉर्टिंग दी आइटम्स, सेम आइटम्स को एक साथ ये ग्रुप में रख देना, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट करना, अलार्म्स को एक्टिवेट करना, ठीक है, ये सब। और रोबोटिक पिकअप मतलब प्लेस करना ऑब्जेक्ट्स को। एग्जाम्पल है, बॉक्स मूव कर रहा है कन्वेयर लाइन पे, वो इंटरप्ट करेगा लाइट बीम को थ्रू बीम सेंसर, उसके बाद वो ऑन सिग्नल भेज देगा पीएलसी को, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर को, वो इंक्रीमेंट करेगा प्रोडक्ट काउंट को। सपोज पहले एक बॉक्स आया था, 1 + 1 2 हो जाएगा, और उसके बाद वो एक्टिवेट करेगा न्यूमेटिक एक्टिवेटर को टू डाइवर्ट द बॉक्स टू अनदर कन्वेयर, दूसरी बेल्ट पे रखने के लिए, ठीक है। अगेन नॉन कॉन्टैक्ट है, हाई स्पीड है, एक्यूरेसी है, रिलायबल है। तो इसमें से आप बहुत कम कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये 4 एप्लीकेशन हैं जो हमने पढ़ी। शुरू की जो 2 एप्लीकेशंस हैं वो है आपकी डायोड्स की, ब्रिज रेक्टिफायर में और आपके जेनर डायोड में। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो एलईडी की है,
फोर्थ है फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर की कन्वेयर बेल्ट्स में, तो आप उसमें से आप शॉर्ट में उसको तैयार कर सकते हैं 7 मार्क्स का क्वेश्चन। और अगर ये चारों ही 7 मार्क्स में आ जाते हैं तो आप शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर इंडिविजुअल आता है तो ब्रिज शुरू के 2 में आप ब्रिज रेक्टिफायर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आएंगे, थर्ड वाले में आप एलईडी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फोर्थ वाले में आप फोटो डायोड्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला यूनिट खत्म हो जाता है, यूनिट 1। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद यूनिट 2। तो आप ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स समझ में आ रही होगी। तो स्टे ट्यून्ड एट गेटवे क्लासेस स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।